तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे जितने भी पेन किलर टैबलेट होते हैं, तो पेन किलर के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस टैबलेट से कौन सा दर्द यानी कब यूज किया जाता है, क्या ड्रग्स होता है, क्या डोज होता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हम लोग का फर्स्ट नंबर में देखेंगे कौन सा टैबलेट होता है, तो नप्रोसिन टैबलेट होता है। कौन सा होता है? नप्रोसिन। अब नप्रोसिन टैबलेट देखिए ये होता है। अब इस टैबलेट का कार्य क्या होता है, अब कब दिया जाता है, देखिए इसका ड्रग्स नेम क्या है, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, नप्रोक्सिन है। कौन सा, अब यूज कब लेना चाहिए? सर का दर्द में, जब हम लोग का सर दर्द करता है तब लेना चाहिए। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन आप लोग समझ रहे हैं, माइग्रेशन ये भी सर का ही दर्द है, यानी दिमाग का, ब्रेन का दर्द है, तो माइग्रेशन में सर दर्द में लिया जाता है। अब डोज देखिए 25 यानी 25 नहीं, सॉरी 250 mg बोला, 250 mg का हर घंटे, हर 12 घंटे में एक गोली, यानी जो 250 mg का, देखिए 250 mg है, अगर 250 mg का होगा तो अगर 250 mg का होगा तो कब कितना लेना है, तो ये 12 घंटे में एक गोली, यानी दिन में एक गोली या रात में एक गोली। अब देखिए बोला फिर 250 mg का एक घंटे में, हर 8 घंटे में एक गोली। अब 250 mg का हर 8 घंटे में भी आप लोग एक गोली ले सकते हैं, व 12 घंटे में भी एक गोली ले सकते हैं। अब देखिए 500 mg बोल रहा है, तो 500 mg यानी इसके 2 गुना पावर, यानी ये 250 mg का टैबलेट हो गया, तो इसके 2 गुना पावर होता है 500 mg। ये भी बोल रहा है कि 12 घंटे में एक गोली लेना है। 550 mg ये भी हर 12 घंटे में एक गोली लेना है, ठीक। अब इसका देखिए साइड, किसी भी मेडिकल टैबलेट, किसी भी यानी किसी भी जो दवा होता है यानी टैबलेट होता है, किसी भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इसका साइड यानी थोड़ा ना थोड़ा सब साइड इफ़ेक्ट होता है। अब ये नहीं कि साइड इफ़ेक्ट है तो उस दवा का यूज ना करें, आखिर आपकी बीमारी ख़त्म होगी कैसे? तो देखिए, देखने की समस्या होना है, यानी देखने में समस्या हो सकता है थोड़ा सा, मतलब कि एकदम थोड़ा सा माइनर साइड इफेक्ट हो सकता है। उल्टी आना नहीं, उल्टी आता नहीं, उल्टी जैसा मतलब कि रंग बनता है। चक्कर आना, चक्कर थोड़ी आ सकता है। अब देखिए, किसी भी मेडिकल टैबलेट को आप डॉक्टर को बिन बताए नहीं ले सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग क्या अल्ट्रा सेट। दूसरा कौन सा होता था? अल्ट्रा सेट। ये सभी टैबलेट जो है, ये कौन से, मतलब कि मेडिकल टर्म जो होता है उसमें कौन से टर्म के हैं, तो पेन किलर के टर्म से, क्या पेन किलर के कॉम्बिनेशन देते हैं। पहले अल्ट्रा सेट हो गया। अब देखिए ड्रग्स नेम, ड्रग्स का नाम क्या है? ट्रामाडोल। जो ट्रामाडोल होता है, ट्रामाडोल के अंदर ये अल्ट्रा सेट आता है, इसका ड्रग्स नेम हो गया। यूज कब लेनी चाहिए? जब सर्जरी के बाद या सभी दर्द में, जब मान लीजिए किसी प्रकार का ऑपरेशन होता है यानी सर्जरी, उसमें ये टैबलेट लिया जाता है। किसी प्रकार के ऑपरेशन में हम लोग ले सकते हैं, सर दर्द में ले सकते हैं। एवं इसका डोज कितना होता है? हर घंटे में, हर 12 घंटे में एक गोली, यानी 12 घंटे में एक गोली। कितना? 350 mg का, 350 mg के 12 घंटे में एक गोली, और 500 mg का 12 घंटे में एक गोली, यानी ये भी दोनों का डोज एक ही है। और देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? देखने में समस्या होना, उल्टी आना और देखने में समस्या, यानी थोड़ी सी माइनर साइड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये हो गया अल्ट्रा सेट। अब देखिए अगला, देखिए ये कौन सा बोला? कॉम्बी फलान। ये भी पेन किलर का दवा है, कॉम्बी फलान। अब कॉम्बी फलान का ड्रग्स नेम क्या है? कब लेनी चाहिए? साइड इफेक्ट क्या है? डोज कितने होता है? तो देखिए इसका ड्रग्स नेम क्या है? आइबुप्रोफेन एवं पैरासीटामोल। यानी कॉम्बी फलान किसके अंदर आता है? आइबुप्रोफेन टैबलेट के अंदर आता है, एवं पैरासीटामोल का अंदर आता है, यानी दोनों के अंदर आता है, ठीक है। इसका ड्रग्स नेम हो गया ये दोनों। अब यूज कब लेनी चाहिए? देखिए जो हमारा जोड़ों का दर्द होता है, यानी कहीं भी शरीर में एक हड्डी दूसरे हड्डी से जहाँ पर कांटेक्ट करते हैं यानी जुड़ते हैं, तो वहाँ पर जोड़ होता है, जैसे हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे हिप ज्वाइंट हो गया, हम लोग का नी हो गया, यानी केहूनी हो गया, शोल्डर हो गया, यानी जोड़ों को दर्द में, जहाँ पर जोड़ का दर्द होता है वहाँ पर कॉम्बी फलान लिया जाता है। अब देखिए माइग्रेशन में भी लिया जाता है। अब सर दर्द में, पीरियड के दर्द, जो पीरियड यानी MC वगैरह, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, पीरियड पेन, तो उसमें भी कॉम्बी फलान लेना चाहिए, ठीक। अब देखिए डोज कितनी मात्रा में देना है?
देखिए बोल रहा है कि डोज कितनी मात्रा में देना है, यानी देखिए अगर 400 mg का होगा, 400 mg का होगा तो हर 12 घंटे में एक गोली, यानी 12 यानी दिन में एक गोली। अब 400 mg का हर घंटे में हर 8 घंटे में एक गोली, यानी 12 घंटे में एक गोली दे सकते हैं या 8 घंटे में एक गोली दे सकते हैं 400 mg का। अब देखिए 650 mg अगर होगा तो 650 mg में बोल रहा है कि हर 12 घंटे में एक गोली, यानी 650 mg का भी हर 12 घंटे में एक गोली। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, तो साइड इफ़ेक्ट में होता है कि साइड इफ़ेक्ट में बोला है कि जी मचलाना, यानी जो नौजिया होता है जी मचलाना, यानी नौजिया आप लोग समझ रहे हैं, जी मचलाना, फिर वोमिटिंग उल्टी आना, फिर चक्कर आने, डाइजिनेस, तो ये साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं। देखिए अब हम देखेंगे अब कौन सा ये पेन किलर का टैबलेट कौन सा देख रहे हैं, तो ब्रूफेन, यानी ब्रूफेन। अब इसका ड्रग्स नेम क्या होता है, तो ड्रग्स नेम होता है भैया आइब्यूप्रोफेन। आइब्यूप्रोफेन का ये भी आइब्यूप्रोफेन का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए इसका यूज यानी ड्रग्स उसका हो गया आइब्यूप्रोफेन, और टैबलेट का नाम क्या हो गया, तो ब्रूफेन ये टैबलेट हम लोग का हो गया। अब देखिए इसको बोल रहा है कि कब लेनी चाहिए, इसका यूज पहले का है, यूज हम लोग देखते हैं। तो यूज में लगा जोड़ों का दर्द, ये भी हम लोग का जो ज्वाइंट होता है तो ज्वाइंट में ले सकते हैं। सर्जरी के बाद लेने, यानी किसी भी ऑपरेशन वगैरह या सर्जरी होता है, किसी भी सर्जरी में हम लोग आइब्यूप्रोफेन का दवा या पेन किलर में ब्रूफेन ले सकते हैं सर्जरी के बाद। अब इसका डोज कितना होता है, तो डोज होता है भैया देखिए 200 mg में 200 mg का अगर टैबलेट होगा, यानी ये आइब्यूप्रोफेन 200 अगर mg का होगा, ये तो 400 mg का है, इसी पर का 200 mg का होता है, तो हर 12 घंटे में एक गोली, 12 घंटे में एक गोली लेना है। अब 8 घंटे में एक गोली, अब 400 mg का है तो 12 घंटे में एक गोली, 600 mg का भी है वो भी 12 घंटे में एक गोली, यानी 200 mg से लेकर 600 mg तक बोला है हर 12 घंटे में एक गोली। जो 200 mg 8 घंटे में एक गोली भी ले सकते हैं। अभी इसका देखिए साइड इफ़ेक्ट क्या है, मैंने बताया कि हर टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ होता है। तो देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट ये है जी मचलाना, इसमें भी नौजिया हो गया, जी मचलाना। दूसरा हो गया सर दर्द, दूसरा कौन सा हो गया, तो दूसरा हो गया हम लोग का सर दर्द। अब देखिए इसमें हम लोग बोलेंगे, ये देखिए डायना पार हो रहा है, कौन सा बोल रहा है, डायना पार, यानी ये पेन किलर का के अंदर आता है डायना पार। अब इसका ड्रग्स नेम देखिए क्या होता है, ड्रग्स नेम होता है डाइक्लोफेनिक, यानी डाइक्लोफेनिक होता है, ये पैरासीटामोल होता है। ये दोनों का ड्रग्स से मिलकर ये डायना पार होता है। इसका यानी डाइक्लोफेनिक भी होता है और पैरासीटामोल भी होता है। देखिए यहाँ पर ये इसका ड्रग्स का नाम हो गया, यानी ड्रग्स नेम। अब यूज कब लेनी चाहिए भैया, डायना पार देखिए ये टैबलेट बहुत मतलब कि अच्छी टैबलेट होती है। अब इसका एक इंजेक्शन भी आता है, डायना पार या डॉल्फिन इंजेक्शन भी आता है। अब इसे पीठ दर्द में जब यानी हम लोग का जब बैक पेन करता है, यानी पीठ दर्द में लेना चाहिए, सर्जरी के बाद लेना चाहिए, वह सर दर्द में लेना चाहिए। जो हमारा सर्जरी होती है यानी ऑपरेशन वगैरह जितने भी होते हैं सर्जरी ट्रीटमेंट, तो उसके बाद ये लेना चाहिए, सर दर्द में लेना चाहिए। अब डोज कितनी मात्रा में देना है, यानी जब 50 mg का होगा, 50 mg का होता है हर 12 घंटे में एक गोली, 12 घंटे में एक गोली हम लोग दे सकते हैं। ये हम लोग का होता है डायना पार टैबलेट, डिक्लोफेनिक सोडियम एंड पैरासीटामोल टैबलेट लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिख रहा है, तो डिक्लोफेनिक सोडियम एंड पैरासीटामोल टैबलेट। तो ये हर 12 घंटे में एक गोली ले सकते हैं, हर 12 घंटे में 75 mg का अगर है तब पर भी हर 12 घंटे में एक गोली ले सकते। अगर 100 mg का यानी 50 से लेकर 100 mg तक होगा तो हर 12 घंटे में एक गोली लेते हैं। कितना लेते हैं, एक गोली ले सकते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका भी साइड इफ़ेक्ट होगा, हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट में बोल रहा है कि जी मचलाना यानी नौजिया, उल्टी आना यानी वोमिटिंग, चक्कर आना यानी डाइजेनेस। अब काला मॉल यानी जो हमारा स्टूल होता है, जो स्टूल होता है वो स्टूल का रंग ऐसे येलो वगैरह होता है, ठीक है। अब इस दवा लेने के बाद इसका साइड इफ़ेक्ट में हम लोग देखेंगे, जो हमारा स्टूल होता है, स्टूल ये ब्लैक हो यानी काला मॉल हम लोग का होता है, ठीक है। अब मुंह में छाले पड़ना यानी माउथ में अल्सर, थोड़ी मात्रा में दम यानी माइनर हो सकता है। अब वो भी साइड इफ़ेक्ट हर दवा का होता है, ठीक है, लेकिन एकदम थोड़ी मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि डायना पार जिस
जिस मतलब कि जिस डिजीज़ के लिए लिए हैं अब उससे ज़्यादा डिजीज़ इसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। देखिए इसका माउथ अल्सर बोला जाता है, मुँह में छाला थोड़े सा पड़ सकता है, ठीक। अब देखिए अब हम लोग का होता है डिस्प्रिन टैबलेट, यानी कौन सा टैबलेट? तो डिस्प्रिन टैबलेट। अब डिस्प्रिन टैबलेट ये भी पेन किलर का कॉम्बिनेशन होता है, पेन किलर का दवा होता है। अब इसका ड्रग्स नेम क्या होता है? तो एस्पिरिन, यानी ड्रग्स नेम क्या है इसका? एस्पिरिन। कौन सा? तो एस्पिरिन। अब ये दवा होता है हम लोग का डिस्प्रिन। अब डिस्प्रिन के यूज कब किया था? सिर दर्द में इसका भी यूज किया था, माइग्रेशन में, पीरियड का पेन जो होता है यानी पीरियड दर्द, यानी जो ये लड़की वगैरह यूज कर सकती है, ठीक है। अब पीरियड पेन में, माइग्रेशन में भी, सर दर्द में भी। अब देखिए इसका डोज कितना होता है, तो कितनी मात्रा देना है? तो 100 mg का अगर होगा तो हर 12 घंटे में एक गोली ये भी दे सकते हैं। अगर 100 mg 8 घंटे में भी एक गोली दे सकते हैं। और 350 mg का होगा वो भी एक गोली 12 घंटे में दे सकते हैं, यानी 100 mg से लेकर 350 mg तक हर 12 घंटे में एक गोली दे सकते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? सिर में खुजली, चलना, चक्कर आना। इसका भी साइड इफ़ेक्ट कुछ होता है, सिर में खुजली आना, चक्कर आना, चक्कर आ सकता है, शरीर में खुजली हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में बने रहिए ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक एवं कमेंट शेयर करना ना भूलें।